हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5। आज आप लोग का चैप्टर 9 पार्ट 9 जब मैं पढ़ता था, इस पार्ट को हम पढ़ा रहे हैं। तो आइए जो है पार्ट को देखते हैं। थोड़ा सा इमेज जो है इसकी साफ नहीं आई। आप लोग वीडियो देखिएगा तो बुक आप लोग अपने पास रख के ही देखिएगा, जिससे जो है आपको चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जब मैं पढ़ता था। और कहानी मूल रूप से किसके विषय में है? गांधी जी के विषय में है, क्योंकि उन्हीं का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है यही कि गांधी जी जब पढ़ते थे तो अपने जो है विषय में वर्णन किए हैं। कहते हैं कि मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के सत्य दीवान थे। वे सत्यप्रिय, शासित तथा उदार व्यक्ति थे और सदा अनुचित न्याय करते थे। मेरी माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। अर्थात गांधी जी अपने पिताजी और माताजी के विषय में यहाँ पे वर्णन की दी है जानकारी। कहते हैं कि 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। गांधी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मैं शायद 7 वर्ष का रहा। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संतोषी था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्त नामक नाटक की किताब खरीद लाए थे। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे और तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी बार बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों ने मेरे मन को बहुत अधिक प्रभावित किया। अर्थात ये कहते हैं कि मेरा स्वभाव बहुत सरल था और मैं जो है कभी जो है किसी की बातों पे वो नहीं, मतलब कि कह रहे हैं कि स्कूल में भी मेरा स्वभाव बहुत सरल था और माता पिताजी के प्रति मेरा हमेशा सम्मान रहा था। कहते हैं कि मन ही मन मैंने कहा कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मैंने हरिश्चंद्र और क्या कहते हैं हरिश्चंद्र की नाटक देखा था और बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। हरिश्चंद्र से सपने आते, बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बनते। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख न उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सत्यवादी बनूंगा। इस तरह की बात जो है गांधी जी बोलते हैं और मतलब कहते हैं कि मैं सत्यवादी बनूंगा। अर्थात इनके मन में जो है इस तरह के विचार बचपन से ही आ रहे थे। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया, मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियां भी मिली थी। अपने आचरण की ओर मैं ध्यान देता था। इसमें कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते थे और अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का आशा प्रसन्न होना मुझे सहन नहीं हो पाता था। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे आचरण जो है आचरण अर्थात अपने चरित्र पे मैं हमेशा ध्यान देता था और अगर जो है कोई जो है कह रहे हैं कि कुछ कह देता था तो हमें बहुत कष्ट होता था। और दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर अध्यापक जो है मेरे लिए कुछ हो जा कहते तो वो मेरे लिए बहुत कष्ट वाली बात होती थी। खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता था। यह बात मैंने पुस्तकों में पढ़ी थी। यह बात मुझे अच्छी लगी और क्या कहते हैं कि और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाली। सैर करना एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरे शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में लेख सुंदर होना जरूरी नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड को जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों का मोती जैसा लेख देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि लेख बुरा होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। ये कहते हैं कि लेख बुरा होना अर्थात जो आपकी राइटिंग होती है, इसको कह रहे हैं क्या कि अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपना लेख सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। तो इनका कहने का मतलब कि जो आपका लेख है, लेखन शैली है, अगर अभी आप बचपन में हैं, जैसे आप लोग हैं क्लास 5 में, तो अभी आप लेख को अपने राइटिंग को सुधार सकते हैं। लेकिन बाद में अगर आपकी राइटिंग खराब हो गई तो फिर जो है एक उम्र के बाद जब क्लास 10th या 12th में आप जाएंगे तब जो है आपकी राइटिंग को सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं कि सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग था। उसके लिए चित्रकला सीखना चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर जब चित्र बनाना जान चाहता है, तब यदि अच्छा लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे होते हैं। मेरे संस्कृत के शिक्षक बड़ी सख्ती से काम लेते थे। फारसी के शिक्षक नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें भी करते थे
और यह देखकर संस्कृत के शिक्षक से मुझे बुलाया और समझाया कि तुमको संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत जो है पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रसी रस है, देखो हिम्मत न हारो, तुम फिर कक्षा में आकर बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका। आज मैं भी उनका अपमान कर मानता हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो ये इस तरह की बातें गांधी जी लिखते हैं कि संस्कृत का जो अध्ययन हुआ। और वैसे भी बच्चों, अगर आप एक संस्कृत पढ़ने से ये समझिए कि आपके अंदर एक संस्कार आता है, और आप जो है किस तरह से आपको जीवन जीना है उसकी कला जो है, एक कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास व्यक्तित्व का इस विषय के माध्यम से होता है। मैं तो निश्चित रूप से कहूँगा। हाई स्कूल मंद बुद्धि में नहीं माना जाता था, पर जहाँ तक याद है मुझे कभी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण की कोई मुझे चिंता रहती। मेरे हाथों में कोई ऐसा काम हो जिसके लिए मुझे दंड में तो मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था। पहली बात है दूसरी कक्षा की है। इस तरह गांधी जी जो है अपने विषय में वही सब बताते हैं, बहुत कुछ खास नहीं। इसको आप रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए, कहते हैं कि एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था और शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला और बादलों से धोखा खा गया। और जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कान पूछा गया तो मैंने जो बात थी वही बता दी। उन्होंने सही माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक या नहीं, कितना दंड देना पड़ा। तो इस तरह की ये बातें बताते हैं कि किस तरह से मैं जो है सच के साथ रहा और अर्थात सत्यपरक जीवन के में जीता रहा। तो यही था गांधी जी का, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत खास चैप्टर नहीं था, और कल आपको हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे बच्चों। ओके बाय, गुड बाय बच्चों, टेक केयर।